जिस घर में गुरुवार का व्रत सच्चे मन से किया जाता है वहाँ कभी धन की कमी नहीं होती। एक बार ये कथा पूरी सुन लो, जीवन बदल जाएगा। एक समय की बात है, एक गांव में एक गरीब ब्राह्मण और उसकी पत्नी रहते थे। ब्राह्मण बहुत धार्मिक था, पर उसकी पत्नी बहुत कंजूस और आलसी थी। घर में हमेशा तंगी रहती थी। न धन था, न सुख था, न ही शांति थी। ब्राह्मण हर गुरुवार व्रत करता और भगवान विष्णु की पूजा करता, लेकिन उसकी पत्नी व्रत को महत्व नहीं देती थी। एक दिन ब्राह्मण ने कहा, तुम भी गुरुवार का व्रत करो, इससे घर में सुख आएगा। पत्नी बोली, मुझे ये सब करने का समय नहीं है। समय बीतता गया, घर की हालत और खराब हो गई। एक दिन ब्राह्मण किसी काम से बाहर चला गया। घर में खाने तक को कुछ नहीं बचा था। तभी एक विद्वान साधु वहाँ आए। उन्होंने दरवाजे पर आवाज़ दी, भिक्षा दे माता। पत्नी गुस्से से बोली, घर में कुछ नहीं है, आगे जाओ। साधु मुस्कुराए और बोले, तुम गुरुवार का व्रत नहीं करती, इसीलिए तुम्हारे घर में दरिद्रता है। पत्नी चौंक गई। पूछा, क्या करने से कि सब ठीक हो जाएगा? साधु बोले, गुरुवार का व्रत करो, भगवान विष्णु की पूजा करो, केले के पेड़ की पूजा करो। पत्नी ने पहली बार बात गंभीरता से सुनी। अगले गुरुवार से उसने व्रत शुरू किया। पीले वस्त्र पहने, घर साफ किया, भगवान विष्णु की पूजा की। धीरे धीरे चमत्कार होने लगे। घर में धन आने लगा, सुख शांति बढ़ने लगी। पति वापस आए तो घर की हालत देखकर हैरान रह गए। पत्नी ने सब बताया। अब दोनों मिलकर हर गुरुवार व्रत करने लगे। कुछ समय बाद उनका जीवन पूरी तरह बदल गया। गांव के लोग भी यह देखकर व्रत करने लगे। जो भी सच्चे मन से यह व्रत करता है, उसके जीवन में दुख दूर हो जाते हैं। इसलिए कहा जाता है, गुरुवार व्रत करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और घर में सुख समृद्धि आती है। गुरुवार के दिन की गई एक छोटी सी गलती भी बना सकती है आपको गरीब, और एक सच्चा व्रत बदल सकता है आपकी किस्मत। जानिए ये चमत्कारी कथा।
बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक धनी सेठ और उनकी पत्नी रहते थे। सेठ बहुत दयालु और धार्मिक था। वह हर गुरुवार को भगवान विष्णु की पूजा करता था और व्रत रखता था। लेकिन उसकी पत्नी को यह सब बिल्कुल पसंद नहीं था। वह हमेशा सेठ को रोकती और कहती, तुम हर गुरुवार दान क्यों करते हो? इसी वजह से धन कम हो रहा है। सेठ मुस्कुराकर कहता, दान करने से धन घटता नहीं, बढ़ता है। एक दिन पत्नी ने जिद में आकर कहा, आज से घर में कोई व्रत या दान नहीं होगा। धीरे धीरे घर में कलह बढ़ने लगा। शांति खत्म हो गई। कुछ ही समय में व्यापार में घाटा होने लगा। धन खत्म होने लगा। एक दिन ऐसा आया कि घर में खाने तक के पैसे नहीं बचे। अब पत्नी को अपनी गलती का एहसास हुआ। वह रोते रोते भगवान से प्रार्थना करने लगी। तभी एक साधु आए उनके दरवाजे पर। उन्होंने कहा, माता क्यों दुखी हो? पत्नी ने अपनी सारी कहानी बताई। साधु बोले, तुमने गुरुवार का अपमान किया, इसीलिए यह स्थिति आई है। पत्नी बोली, अब मैं क्या करूं? साधु ने कहा, सच्चे मन से गुरुवार व्रत करो, भगवान विष्णु की पूजा करो, सब ठीक हो जाएगा। पत्नी ने उसी दिन से व्रत शुरू किया। पहले गुरुवार व्रत उसने घर साफ सफाई किया, पीले वस्त्र पहने, भगवान की पूजा की। दूसरे गुरुवार उसने गरीबों को दान दिया। तीसरे गुरुवार उसने कथा सुनी। धीरे धीरे चमत्कार होने लगे। घर में फल फूलने लगे। पति का व्यापार सुधर गया। घर में सुख शांति लौट आई। अब दोनों पति पत्नी हर गुरुवार व्रत करने लगे। एक दिन भगवान विष्णु स्वयं उनके सपने में आए और बोले, तुम्हारी श्रद्धा से मैं प्रसन्न हूँ। तुम्हारे घर में कभी कमी नहीं होगी। सुबह उठकर उन्होंने यह बात सबको बताई। पूरा नगर यह कथा सुनकर चिंतित रह गया। अब से पूरे नगर में गुरुवार व्रत की परंपरा शुरू हो गई। कहा जाता है, जो भी इस व्रत को सच्चे मन से करता है, उसके जीवन से दरिद्रता दूर हो जाती है। भगवान विष्णु की कृपा से हर कार्य सफल होता है और घर में हमेशा सुख समृद्धि
बनी रहती है। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठें, स्नान कर पीले वस्त्र धारण करें, घर के मंदिर को साफ करें, भगवान विष्णु की मूर्ति या चित्र स्थापित करें, केले के पेड़ की पूजा करें, हल्दी, चना दाल, गुड़, पीले फूल अर्पित करें, घी का दीपक जलाएं, व्रत कथा पढ़ें या सुनें, एक समय भोजन करें, पीला और बिना नमक का। हर गुरुवार ओम नमो भगवते वासुदेवाय का 108 बार जाप करें। गरीबों को पीला वस्तुएं दान करें। केले के पेड़ में जल अर्पित करें। गुरुवार को बाल और नाखून न काटें। नमक का सेवन न करें। अगर आप भी चाहते हैं भगवान विष्णु की कृपा तो इस कथा को पूरा ज़रूर सुनें। लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।